हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेकर आई हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। अभी 2024 और सितंबर का ही केस है। जैसा कि आज के केस में हम लोग जो समझने वाले हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने मुद्दा आता है वो इस बात का रहता है कि क्या अगर पति पत्नी के बीच आदर्श पारिवारिक रिश्ते नहीं हैं तो क्या इसे क्रूरता का आधार बना के तलाक लिया जा सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग एक ऐसा ही केस के बारे में जानने वाले हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है। वहां पे पति पत्नी के बीच जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, तो क्या संबंध को अच्छे नहीं होने को ही हम क्रूरता का आधार बना करके तलाक जो है ले सकते हैं। तो यही मुद्दा था। तो चलिए हम लोग अपने इस जजमेंट के माध्यम से इस बात को पूरी तरह से समझते हैं और देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। क्या वह इस तरह के तलाक को मान्यता देते हैं या नहीं देते हैं। तो जैसा कि जो केस रहता है वो केस का फैक्ट कुछ यूँ रहता है कि जब पति पत्नी के बीच शादी हुआ तो शादी के 1-2 साल तक जो है उनका रिश्ता ठीक था। उसके बाद उनको बच्चे वगैरह भी नहीं थे। उसके बाद से ही उनके पति ने 2-3 साल तक उनके बच्चे नहीं हुए, तो उनके पति ने अपनी पत्नी का व्यवहार सही नहीं है ऐसा कह करके क्रूरता के आधार पे फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दिया। यानी कि उनके पति का ये कहना था कि मेरी पत्नी व्यवहार में अच्छी नहीं है, वो झगड़ालू प्रकृति की है, वो मेरे फैमिली वालों से हमेशा लड़ाई झगड़े करती रहती है। उन्होंने एक बात का भी हवाला दिया कि हम लोगों की अनुपस्थिति में मेरी पत्नी ने मेरी माँ के ऊपर क्रूरता का अपराध किया। यानी कि उनके पति का ये कहना था कि जब हम लोग नहीं थे तो मेरी पत्नी ने मेरी माँ के ऊपर हमला कर दिया था और अपनी फैमिली वालों के साथ मिल करके, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब हम लोग नहीं रहते थे तो इनके फैमिली वाले इनसे मिलने आते जाते रहते थे मेरी पत्नी के, और इन्होंने मेरी माँ के ऊपर सब लोगों ने मिल करके हमला कर दिया था। यह सब बातें जो है उन्होंने बताई और बताया कि हमारे और हमारे पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, 11 सालों से हम लोग अलग रह रहे हैं, तो अब हमको तलाक मिलना चाहिए। देखिए, फैमिली कोर्ट में जब ये मैटर जाता है तो फैमिली कोर्ट ने इनके जो है पारिवारिक संबंधों को अच्छा जब नहीं पाया और जो इन्होंने उस हमला के बारे में अपनी माँ के ऊपर बताया था उन सब आधारों को दे करके फैमिली कोर्ट ने क्या किया, इन दोनों लोगों का तलाक दे दिया। और बिना किसी राशि के, यानी कोई भी राशि अदा नहीं की गई, कोई भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया, बस तलाक दे दिया गया। अब इनकी पत्नी को फैमिली कोर्ट का यह जजमेंट समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि बिना मुझे कुछ दिए वगैरह ही इन्होंने मुझे तलाक दे दिया और मैं तो इनके साथ रहने को भी तैयार थी, लेकिन यही मुझे रखने के लिए तैयार नहीं थे। और जो भी केस वगैरह इन्होंने क्रूरता का मेरे ऊपर आधार बनाया है, झगड़ालू प्रकृति की मुझे बताया है, अपनी माँ के ऊपर हमला बताया है, वो सब बातें झूठ है। तो यह अपील लेकर के वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहती है और कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ थी जो कर रही थी। वो थे जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाल्डी रमेश। तो उन दोनों लोगों ने, जस्टिस ने जब सारे मुद्दों, सारे सबूतों, गवाहों, सब कुछ को देखा, तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि क्या जजमेंट जो है कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि हमें इस सिद्धांत की याद दी जानी चाहिए कि फैमिली लॉ का प्रशासन करते समय न्यायालयों को यह निर्णय लेने के लिए आदर्श परिवार या आदर्श पारिवारिक संबंधों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब कोई भी कोर्ट यदि फैमिली लॉ पे निर्णय दे रही है तो उसे यह बात यह निर्णय लेने के लिए आदर्श परिवार या आदर्श पारिवारिक संबंधों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि वो फैमिली आदर्श परिवार है या आदर्श परिवार नहीं है। यह जो है कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या कहा कोर्ट ने
शिकायत की गई कार्रवाई क्रूरता के बराबर है या नहीं, जब तक सिद्ध तथ्य ऐसे न हो तो न्यायालय को इस निष्कर्ष पर न ले जाएं कि पीड़ित पक्ष अपने साथ की गई क्रूरता के कृत्य की व्याख्या करने के लिए हकदार है। जैसा कि यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि सिर्फ जो है आप लोगों ने यहाँ पे मतलब कोर्ट ने क्या किया था कि शिकायत की गई थी और शिकायत ही सिर्फ क्रूरता के बराबर यहाँ पे कोर्ट ने कहा नहीं माना जाएगा, इसे सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि इनके साथ इस तरह की क्रूरता हुई है या नहीं हुई है। तो न्यायालय को इस निष्कर्ष पर न ले जाएं कि पीड़ित पक्ष अपने साथ की गई क्रूरता के कृत्य की व्याख्या करने के लिए हकदार है। न्यायालय अपनी नैतिकता या राय को उस स्थिति में पक्षों द्वारा पेश किए गए आचरण के बारे में नहीं थोप सकते जिसमें वे मौजूद थे। न्यायालय ने पाया कि दहेज की मांग के लिए आपराधिक मामले तलाक की कार्रवाई शुरू होने के बाद ही दर्ज किए गए थे। देखिए यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट ने जजमेंट अपना दिया था, इन लोगों को तलाक दे दिया था, तो इनके पति ने जो भी क्रूरता के आधार दिए थे, जो भी बातें बताई थी क्रूरता के बारे में, हमला इनकी माँ वगैरह के ऊपर, उसी पे जो है कोर्ट ने इस बात का निर्णय ले लिया था। और एक चीज़ इनके पति ने और कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर दहेज वगैरह के भी केस वगैरह किए हैं। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि जो दहेज वगैरह के केस किए गए वह इस जो फैमिली कोर्ट में अर्जी डाली गई उसके बाद के मामले हैं, यानी उसके पहले पत्नी ने कुछ नहीं किया था। पत्नी ने तब यह सब केस वगैरह किया जब जो है उसके पति ने उसे तलाक की अर्जी डाली। तो कोर्ट ने वही कहा कि इसे क्रूरता कैसे मान सकते हैं कि इनकी पत्नी जो है झगड़ाली प्रवृत्ति की थी और इनके ऊपर गलत आरोप लगा रही थी। तो वही कोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग के लिए आपराधिक मामले तलाक की कार्रवाई शुरू होने के बाद ही दर्ज किए गए, क्योंकि उनका उल्लेख शिकायत में नहीं किया गया है। शिकायत में कहीं उनका उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि वो बाद की प्रक्रिया थी। तो इसके अलावा न्यायालय ने पाया कि कथित क्रूरता केवल प्रतिवादी की मां पर कथित हमले पर आधारित थी। यहाँ पे देखिए न्यायालय ने देखा कि जो भी शिकायत दर्ज की गई थी क्रूरता का जो आधार बताया गया था, वो कहा गया था कि मां के ऊपर हमला, बस यही एक बात को आधार बना करके क्रूरता का केस, मतलब यहाँ पे केस के आधार पे जो है तलाक का मुद्दा लाया गया था। और वो भी चीज़ें यहाँ पे प्रूफ नहीं की जा रही थी, सिर्फ बताई गई थी। और जो इन लोगों ने कहा कि इनके फैमिली वालों ने जो है मिल करके ऐसा किया था, तो कोर्ट में वहाँ पे महिला की तरफ से यह बताया गया कि जो मेरे घर वालों को फंसाया भी दिया गया था वह छूट गए थे, मतलब यह केस ही फर्जी था। अब उसके बाद देखिए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कोर्ट ने और क्या बातें कही। फिर न्यायालय ने माना कि फैमिली कोर्ट ने उन साक्ष्यों पर भरोसा करके प्रक्रियात्मक त्रुटि की थी जिनका तर्क बाद में नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो फैमिली कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है वह क्या है, प्रक्रियात्मक त्रुटि है। क्या है कि जो एविडेंस थे उनका तर्क सही रूप से नहीं दिया गया था। यह माना गया कि पति के खिलाफ पत्नी द्वारा आपराधिक मुकदमा चलाने के बारे में फैमिली कोर्ट का अवलोकन क्रूरता के बराबर नहीं है। जैसा कि फैमिली कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो अपने पति के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया था, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यह जो है क्रूरता का आधार नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यदि आपराधिक मुकदमा झूठा पाया जाता है तो वह क्रूरता के बराबर होगा। यानी कि अगर इनकी पत्नी ने जो इनके ऊपर केस किया था अगर वो झूठा पाया गया तब ये माना जाएगा कि हाँ इन्होंने क्रूरता किया है अपने पति के ऊपर, क्योंकि भाई उसे झूठे मुकदमे फंसा के क्रूरता कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी जो केस चल रहा था वो पेंडिंग में था, यानी इनकी पत्नी ने जो आपराधिक केस इनके ऊपर किया था उसका अभी कोई जजमेंट नहीं आया था, वो पेंडिंग में था। इसीलिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस क्रूरता के आधार पे आपने इनको जो है अलग कर दिया, इनको जो है इनकी जो है शादी तुड़वा दी, वो क्रूरता तो यहाँ पे प्रूफ ही नहीं हो पा रही है। तो उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपराधिक मामले अभी भी लंबित थे, इसलिए कोर्ट ने माना कि इस बारे में कोई अवलोकन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को ही रद्द कर दिया। यानी फैमिली कोर्ट ने जो भी इनकी शादी को मतलब तलाक दिलवा दिया था, तो वहाँ पे फैमिली कोर्ट के जजमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए क्रूरता साबित ही नहीं हो पाई। इस आधार पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को ही मतलब इस जो शादी हुई थी
उस जजमेंट को ही क्या कर दिया, रद्द कर दिया। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये मानना था कि जैसे जो क्रूरता के आधार पति ने बताए थे कि मेरी माँ के ऊपर हमला वगैरह इन्होंने करवाया, हम अपने भाइयों से, अपने फैमिली वालों से और ख़ुद मिलके, तो यह चीज़ें वो तर्क ये साबित नहीं कर पाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी क्रूरता का आधार बताया था कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर आपराधिक केस किया था, तो आपराधिक केस में अभी मामला पेंडिंग में था। तो वही कोर्ट ने कहा कि जब यह बात प्रूफ ही नहीं हो पा रही है कि आपराधिक केस झूठा आपके ऊपर कराया गया था, तो इसे क्रूरता का आधार कैसे माना जाएगा। तो दो आधार जो इन्होंने क्रूरता के दिए थे वो दोनों ही सिद्ध ही नहीं हो पाए। तो इसीलिए यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने जो इनकी शादी को रद्द कर दिया था, उस जजमेंट को ही रद्द कर दिया। तो ये था इलाहाबाद का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस और जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।